केजरीवाल आएंगे तो हटेंगे। इतना चीज मिलती है आज वही चीज 50 रुपए किलो मिल रही है, तो फर्क तो है ना। तो गौतम गंभीर बोले थे कि 40 साल से 40 फुट से बारिश होते हैं ना, यहाँ से बहते हुए आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये भैया ऐसा क्यों हो गया पैर? दिखाइए दिखाइए। परिवर्तन होगा, केजरीवाल की सरकार आएगी। क्या उम्मीद है केजरीवाल? क्या देखिए आप दिखाइए, दिखाते रहिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये कूड़े का पहाड़ है जो दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये एमसीडी में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, उसके बावजूद भी जो दिल्ली वाले हैं बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से तमाम तरीके की बीमारी होने का संभावना भी है। उसके बाद भी इसके लिए कोई कार्रवाई जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो पा रहे। ये स्थायी लोगों से हम लोग जानने के लिए आए हैं कि कूड़े की जो स्मेल आते हैं, बदबू आते हैं, उसकी वजह से कितना कुछ परेशान है। क्या कह रहे हैं सर? जी, ये कूड़े से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और बदबू भी बहुत ज्यादा आते हैं। हम लोग को यहाँ काम करने से मजबूरी में यहाँ काम कर रहे हैं हम लोग। जी, तो कितना साल हो गया आप लोगों को यहाँ काम करते हुए? मुझे तो 6 साल हो गए यहाँ। 6 साल हो गए। जी। 15 साल से भी ज्यादा बीजेपी है और ये बीजेपी के अंडर में आते हैं। इसने तो कई मरतबा वादा कर चुके हैं कि 40 फुट से ऊंचा नहीं इसको होने देंगे। आप देख लीजिए 100-150 किलोमीटर ऊंचाई है, जबकि इससे पहले जब 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुए थे तो यहाँ से मुल्ला कॉलोनी तक वहाँ गए थे, 2 आदमी मारे गए थे। अगर खुदा न खास्ता इस साइड अगर हो जाएगा, इसमें 80-90 बच्चे मदरसा में पढ़ाई करते हैं, 5-6 सौ मजदूर इसमें काम करते बकरा मंडी में। उसके बाद जो है 6-7 सौ वो भैंस मंडी में काम करते हैं। तो बताओ गरीब का क्या हाल होगा? कौन सुनेगा हम लोग का? कोई सुनने वाला है? जबकि ये गौतम गंभीर बोले थे कि 40 साल से 40 फुट से ऊंचा हम इसको नहीं होने देंगे। देख लीजिए इसकी ऊंचाई, देख लीजिए कितनी है। इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, आने दो उसको। 2024 में इलेक्शन वोट कौन देता है? इलेक्शन की बात कर रही है तो एमसीडी के अंडर में आते हैं। जी, एमसीडी के अंदर में आते हैं। ये उसका एमसीडी का चुनाव तो रद्द कर दिया उसने। अब बताओ क्या होगा? तो ये सांस लेने की वजह से तमाम तरीके की बीमारी होने का भी संभावना है। बहुत परेशानी, फोड़ा फुंसी देखिए कितना फोड़ा फुंसी। देखिए ये देखिए जख्म जो है ना इसी की वजह से हो रहा है, ये सब सारा। जी, ये देखो यहाँ फुंसी हो गया 4-5 दिन पहले। देखते हैं ये उसी की वजह से हुआ। जी, क्या हालत है? ये देखो इसी की वजह से होता है हम लोग को। देखो इसमें पास आ गया, कूड़े के वजह से हुआ है ये सब। तब गंदगी देखियो कितना आसपास में स्मेल हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं खुद सांस नहीं ले पा रही हूँ। देखिए आप बताइए मजदूर लोग कैसे रात में सोना भी इसका यही है, काम करते बेचारे। कोई यूपी से, कोई बिहार से, पंजाब से, उत्तराखंड से, हर जगह के मजदूर यहाँ काम करते हैं। अच्छा, और हम लोग यहाँ से जाए तो जाए कहाँ? अब हम लोग रोजी रोटी का सवाल है। जी, रोजी रोटी का सवाल है। बकरा मंडी में काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भैया ये तो मंडी सबसे बड़ा मंडी है। जी, पूरे दिल्ली की मंडी यही तो है। बिल्कुल जी, और इसके अलावा हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि लोग तो सांस तो लेना ही पड़ता है। लोग ऐसा नहीं कि आप सांस नहीं ले सकते। इस बारिश में भीगते हुए हम लोग यहाँ इसीलिए पहुंचे क्योंकि बारिश के मौसम में इसका क्या हालत हो जाता है। आप देखिए, थोड़ा नीचे भी दिखाई, देखिए कितना ज्यादा गंदगी है। आप यहाँ पर पैर भी नहीं रख सकते कि इतना ज्यादा गंदगी यहाँ पर भरे हुए। तो भैया यहाँ सफाई कौन करते? सफाई करने के लिए कौन आता? जी, सफाई झाड़ू वाले आते हैं, कभी आते हैं। बारिश की वजह से तो आया भी नहीं रहे। जी, नहीं आए, बारिश की वजह से नहीं आए। तो इतना कुछ बीमारी, भाई क्या आप भी इधर ही रहते हैं? सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो सांस लेते रहते हो, बीमारी, तमाम तरीके की बीमारी की बात डॉक्टर ने भी बोला है। तो क्या लगता है कि यह कब सही होगा? ये तो कभी भी नहीं होना सही। कभी भी नहीं, कोई ध्यान ही नहीं रखता यहाँ पे। एमसीडी का इलेक्शन 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को कुछ करा नहीं यहाँ पर ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो इस बार क्या एमसीडी में किसको जिताने वाले हैं? तो टाइम ही बताएंगे। 15 साल से तो देख ही रहे हैं, फिर से टाइम ही आएगा तो बताएगा, ये बताएंगे। भैया क्या मैडम परिवर्तन होगा, केजरीवाल की सरकार आएगी। क्या उम्मीद है केजरीवाल से? जी, केजरीवाल ठीक करेंगे। बहुत सी फैसिलिटी दे रखे, देखो बस पे महिला को फ्री कर रखे, पानी बिल फ्री कर दिए है, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दिए है। तो अब इससे अच्छा क्या चाहिए गरीब को? महिला लोग पहले पैसे लेकर के जाती थी वहाँ बस पे, अब फ्री जाती है। तो ये कूड़े के पहाड़ हटेंगे क्या? जी, केजरीवाल आएंगे तो हटेंगे। इतना विश्वास? जी, केजरीवाल आएंगे तुरंत हटेंगे। ये जो वो कहते हैं वो करते हैं।
देख लो, पंजाब में उसने जो वादा किए सारे पूरा कर दिए, और यहाँ दिल्ली में जो वादा किए सारे पूरा कर दिया। कैसे ये बीजेपी क्या किया? बीजेपी ने इतने करोड़ रुपए आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, झूठ के अलावा कुछ भी काला धन वापिस आएंगे, 15 लाख आएंगे। कोई गरीब को 5 रुपए आए, कुछ भी ना आए। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से क्या मिलता है? वो तो भिखारी को भीख भी नहीं मिलते 5 किलो, तो गरीब को 5 किलो अनाज फ्री दे करके, और उसके बाद अनाज दे रहे हैं भैया, शौचालय बना के दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं ना, देश को विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं। आपके कुछ भी नहीं किया। कौन गरीब को घर दिए बताइए? बचा के कह तो रहे हैं कि हमने पक्के मकान बना के दिए। जो भी करते वादा के अलावा कुछ भी नहीं है। फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर अपने फायदे के लिए ना, जब हमको रोजी रोटी हम लोग का छीना जा रहा है, हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा नहीं तो सिलेंडर में गैस कहाँ से भराएंगे? बोलिए, उसको गैस भरा कर देने के लिए 50 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बोलो। अच्छा, 400 रुपए के सिलेंडर, 1000 जितने का सिलेंडर दे उतनी की तो उसकी गैस की कीमत कर दी गई है, तो कहाँ से बचेगा हमको? अच्छा, सीएनजी फिर से महंगे हो गए भैया, 3 रुपए रेट बढ़ा दिए। अब बताओ, 75 रुपए तो थी, उसमें सवारी पैसे देकर आए, अब 3 रुपए और बढ़ा दी, तो कहाँ से पैसा मिलेगा उसके अंदर? सवारी आज भी वही पुराना किराया देती है, तो कहाँ से कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे ऑटो के अंदर? तो कितने भैया आप लोगों के लिए क्या मुश्किल हो रहे हैं? ये जो बढ़ते कीमतों के साथ हर चीज महंगे हो रहे हैं, तो घर चलाने में कितना कुछ दिक्कत होता है? मैडम, घर चलाने में दिक्कत, घर चली जाए वही बहुत बड़ी बात है आज के समय में। आज के समय में एक बार निकलो तो दाल रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल है, ऑटो लाइन में तो खास करके। इसमें कहाँ बचे थे? पूरे दिन मारे फिरते तो 400-500 रुपए कमाना मुश्किल। और सीएनजी महंगे पे महंगे होते जा रहे हैं। सीएनजी महंगे पे महंगा हो रहा है। अगर सीएनजी पे कम होती तो भी आदमी चलो कहता कि चलो 2 पैसे बचेंगे, लेकिन अब कहाँ बचते उसके अंदर? सवारी आज भी पुराना किराया देती है, नया किराया नहीं देती है। आज भी आगे जाके 150 बनते, वहाँ 140 ही बोलती है, और लेके जाना पड़ता है, थोड़े में गुजारा करना पड़ता है, क्या करे? तो आप इधर क्या कर रहे हैं भैया, कूड़े की पहाड़ के पास? मैं तो सवारी लेके आया था मैडम। अच्छा, यहाँ ये औजुबा तो डेली देखते होंगे आप? डेली देखता हूँ मैं तो। डेली इसका खुशबू भी लेते होंगे? जब आना जाना ही आया तो खुशबू तो मिलेगी। तो ये खुशबू की वजह से कितना कुछ नुकसान है, ये पता है आप लोगों को? तो नुकसान तो है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? जब सरकार कुछ नहीं करे तो हम कितनी कोशिश कर सकते हैं? 15 साल से एमसीडी में तो बीजेपी है भैया। हाँ, तो एमसीडी में बीजेपी, तो बीजेपी को सुधार करना चाहिए ना। तो फिर से जिताएंगे क्या बीजेपी को? अब देखेंगे, अब तो इलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो कोई डिसाइड डिले होते जा रहे हैं भैया। नहीं, कोई बात नहीं, डिले होना तो अच्छा डिले होता है ना। हमें भी आने वाले समय का पता चल रहा है कि कौन कैसा कार्य कर रहा है और कैसा संभाल रहा है, तो उसके हिसाब से हम डिले हो रहा है, ठीक है, हमको भी समय मिल रहा है सोचने का। अच्छा, हाँ, और सोचते रहेंगे। 15 साल से तो सोच ही रहे, 15 साल से तो बीजेपी है, और कितना टाइम चाहिए भैया? जबकि जनरेशन, आज की जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क है मैडम। जब कुछ होता है, आज कुछ हो रहा है। जब 1 किलो की चीज 25 रुपए किलो चीज मिलती है, आज वही चीज 50 रुपए किलो मिल रही है, तो फर्क तो है ना। तो जब 15 साल लगे तो 3-4 साल से और सोच गए, फिर देखें कौन सी लानी पार्टी। देखिए, ये हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि लोगों को देखिए बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। किसका ये भैया ऐसा क्यों हो गया? पैर दिखाइए। गंदगी की वजह से हुआ है। गंदगी की वजह से हुआ है। गंदगी की वजह से हुआ है। तो आप ये चप्पल पहन के रहते हैं, तो उसमें अंदर तो आ ही जाते हैं। गंदगी की वजह से हो रहे हैं सारे। सफाई कैसे यहाँ पे मंडी में कहाँ है? सफाई तो है ही नहीं है पूरी। बारिश के साथ अंदर चिकड़ बहुत यहाँ तक आ रहा है। कूड़े की पहाड़ के लिए पूछ रहे हैं। कूड़ा तो ये मंडी के अंदर आने लगा है। ये तो सब पहले पीछे था, अब मंडी के सामने आ रहा है, वो दीवार से अंदर आने पड़ रहा है। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से तो ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, और ज्यादा बढ़ रहा है। बारिश में क्या होता है? उसमें से तो गंदगी बदबू सब मंडी में आ रहा है। तो आप लोग आदत हो गए क्या? क्या करेंगे, हम तो मजबूर है, हम तो मजदूर आदमी है, हम तो दिहाड़ी लगाने के लिए आए हैं। यहाँ तो परेशान तो बहुत हो रहे हैं। यहाँ तक कूड़ा पानी भर जाता है बारिश की वजह से, और इसको हटाने की पहले इन्होंने स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने, अभी कोई भी नहीं बनी है। वो तो पहले पीछे था और मंडी की दीवार के साथ में आ गया। और इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। अंदर मंडी में चल नहीं सकते, पानी भर जाता है सब। सफाई का कोई काम ऐसा है। बारिश में हम लोग इसीलिए आए हैं, बारिश में देखने के लिए आए कि बारिश में क्या कुछ हालत होता है, क्योंकि धूप में तो थोड़ा बहुत तब भी ठीक होता है। तब भी ठीक होता है, लेकिन बारिश में बुरे हालात होती है। बारिश में हम मजदूर लोग जो हैं, हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है, और मंडी के अंदर सब पानी भर जाता है। अच्छा। सब पानी भर जाता है, जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारा जो मंडी का काम है रात में ज्यादा होता है, क्योंकि जो व्यापारियों ने माल खरीद रखा है, अब ये रात में लोड होगा,
उसमें पानी के अंदर हमें बहुत दिक्कत होती है कूड़े की वजह से। कूड़ी के वजह से। ये कूड़ा सब इसके अंदर आ रहा है, पहले बाहर था ना, अब इतना बाहर गया कि दीवार से हाँ, वो तो ओवर हो गया है। हाँ अवर हो गया है, अब वो मंडी के अंदर आ रहा है। इसमें सफाई का तो कोई जब ऐसा आग भी लग जाते हैं, आग भी लगते हैं। हाँ आग भी लग जाती है कहीं तो, लेकिन इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत हद से ज्यादा। तो क्या करेंगे? एमसीडी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये तो एमसीडी के अंडर में ही आते हैं, इसमें परिवर्तन करेंगे, फिर से बीजेपी को लाएंगे। तो वो तो क्या है, हम क्या कह सकें कौन आए कौन नहीं आए, सरकार कौन सी आए, लेकिन इसका कम से कम थोड़ा ध्यान तो रखे, ध्यान दे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे दिखाते हैं। हम आपको आइए मेरे साथ आइए। देखिए ये गंदगी, कितना ज्यादा गंदगी है। आप चारों तरफ से अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पूरी तरफ ये कूड़े, ये देखिए ये पूरा आपको दिखाते हैं हम। ये जो है मार्केट है, ये आराम से आना, गिरना नहीं। देखिए बहुत ही ज्यादा गंदा है कि यहाँ पर आना तो मुश्किल, ऊपर सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन स्थायी लोग हैं, हमेशा यहाँ पर सांसें भी इनको लेना पड़ रहे हैं और यहाँ पर इनको रहना भी पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि फेफड़े की बीमारी, कैंसर होने का तमाम संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ जब चलते हैं, ये मजदूर, भैया आप मजदूर हैं? देखिए इनका हालत, देखिए क्या हालत है इनकी। तो देखिए ये हम आपको अजूबा दिखा दिए हैं। देखिए ये कूड़े का पहाड़, क्या देखिए आप दिखाते रहिए। ये कोई सफाई का काम नहीं है, पानी निकालने का नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। बहुत ज्यादा गंदा है, आराम से आना, गिरना नहीं। अंदर आ जाइए, अंदर। देखिए मंडी है, यहाँ पर हम अभी यहाँ से थोड़ा सा दिखाइए थोड़ा सा। देखिए गाजीपुर मंडी में हम लोग हैं। ये गंदा है भैया, देखो कितने चिकड़ है। ये देखिए ये बहुत ज्यादा, मुझे लगा था ये शायद स्टेप बने हुए हैं, लेकिन हाँ ये चिकड़ का ढेर है मैडम। ये देखो, आपने देखा कि कितनी गंदगी पड़ी है, कितने चिकड़ का ढेर है। हम तो मजबूर है, डेली काम करते, लेकिन फिर भी गंदगी के हिसाब से हम भी कर नहीं पाते। 2-3 दिन से या बारिश है, बारिश में भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बारिश यहाँ भरते तो नहीं होंगे भैया? बारिश में पूरे भीगे रहते हैं हम, वो भीगने की भी दूसरी बात थी, लेकिन ये गंदगी जो है मैडम, इससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरे थोड़ा तरीका होना चाहिए, लोगों को चलने का और माल बिक्री करने का यहाँ मौका नहीं मैडम। तो इसके मजीद तो ये सब बकरी है किसके है? ये आप लोगों का? ये जनाब, ये हम तो मजदूरी करते हैं। ये जो बकरी है, ये कश्मीरी हमारे व्यापारी है, वो खरीद के कश्मीर इनको बेचते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग यहाँ पर मजदूरी करते हम मजदूरी के, हम जेंट के श्रीनगर से है मैडम, जम्मू कश्मीर से हम ये डेली मजदूरी करते हैं। लेकिन गंद बहुत है मंडी में, सफाई कोई नहीं है। बाथरूम के हिसाब से भी कुछ नहीं, इतनी बड़ी मंडी है, 2 ही बाथरूम ही होते हैं यहाँ पे, बाकी बाथरूम सड़े पड़े हुए सारे। अच्छा, ये पूरा आज ये संडे है, इसीलिए यहाँ पर शायद लोग कम है, लेकिन आप इधर से वहाँ तक दिखाइए। ये देखिए बहुत ही ज्यादा गंदगी है, हमें रहना यहाँ मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा। अंकल जी कूड़े के पहाड़ के पास में रहते हैं, कोई दिक्कत है? स्मेल वगैरह आते नहीं आते? नहीं, हम तो अब तो खुशबू लगने लग गए होंगे। थोड़ी देर को आते हैं। अच्छा, और आप क्या कह रहे हो? यहाँ तो ये तो मंडी में तो थोड़ी सफाई वैसे होती है। सफाई नहीं होते? नहीं, सफाई तो बहुत होती है, लेकिन ये काम ऐसा है, सफाई तो बहुत करते हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर सफाई होगी। अच्छा ठीक है, चलिए घुसते हैं। हाँ भैया, पानी नहीं जाता, बस यहाँ तक ही पूरा। हाँ आ रहे हैं भैया, ये देख, ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा गंदगी यहाँ पर, ये पूरा जो बारिश होते हैं ना, यहाँ से बहते हुए आप देख पा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए वहां से पूरा कूड़ा बहते हुए इधर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक परेशानी का कारण बन चुके हैं लोगों के लिए। इनका सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो कहते हैं स्वच्छ भारत की बात कहते हैं कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, हमने सफाई करवा रहे हैं, लेकिन कूड़े का पहाड़ ये कब हटेंगे, जिसकी वजह से लोग काफी तरीके से परेशान है। लोगों को बहुत तरीके की बीमारी होने का संभावना है। बीजेपी डंका बजा के कह रहे कि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाल कर दिया है। बीजेपी यही दावा करे, लेकिन ये जो एमसीडी है बीजेपी के अंडर में आते हैं और बीजेपी ने क्या कुछ किया है, यही हमने आपको दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया।